नमस्कार साथियों जिन लोगों के मेड़बंदी सीमा संबंधी विवाद हैं तो उन लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट है कि अब जो है आपके सीमा संबंधी विवाद जो हैं बहुत अच्छे तरीके से और डिजिटल तरीके से सॉर्ट आउट करने के ऐसे आदेश शासनादेश आ चुके हैं। ठीक है, और सरकार जो है इस पर नया नियम लाने जा रही है। अब क्या है ये नियम, कैसे होगा सीमांकन, ठीक है, और पिछले से अपडेट क्या है अब वो आप समझ लें साथियों। ठीक है, और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एक्चुअली होता क्या था। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा भाई कि ये देखिए इस प्रकार से जो है दावा तैयार होता है सीमा संबंधी विवाद का, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे किसके न्यायालय में बात चलता है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है नोट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों। ठीक है, जो भी नए वकील हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे यूपीआरसी की धारा 24 उपजिला अधिकारी न्यायालय यहाँ पे मेड़बंदी सीमांकन या तूताबंदी जो है के नाम से जाना जाती है। जब दो कृषक भूमिधर के बीच आपस में सीमा संबंधी विवाद होते हैं तब विवाद खत्म करने के लिए कार्रवाई की जाती है। ध्यान रहे उस जमीन में कई अगर सह खातेदारक हैं तो डायरेक्ट सीमांकन नहीं होगी, उसमें बंटवारा 116 117 या 30 तो जो भी है उसमें बंटवारा होने के बाद ही सीमांकन होगा। ठीक है, तो ये पहले जान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी शर्तें पूरा कर रहे हैं, आप पीड़ित हैं और आपने सीमांकन डाल दिया। ठीक है, तो अब पहले क्या होता था, अब क्या होता वो आप समझें। ठीक है, और देखिए मैं आपसे कहूँगा जो भी जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए बेहतर वकालत चाहते हैं तो जानकारी के पर्पज़ के लिए आप ये ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है यहाँ पे, ध्यान रहे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है, अब देखिए इसमें कई चीज़ें मिल जाती है जैसे स्टे एप्लीकेशन, आदेश स्थगन है, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए है, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन है, रजिस्ट्री रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे सीमांकन, संशोधन, कब्जाधारी की बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन, आरटीआई के नियम, एफआईआर के नियम, कौन सा केस किस अदालत में चलेगा। ठीक है, कोर्ट कैसे करें, वाद पत्र के नियम क्या होते हैं, न्यायालय चयन कैसे करें, वाद का मूल्यांकन कैसे करें। ठीक है, वसीयत, प्रोबेट, मकान बंटवारा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, यहाँ पे सारे नियम, नोट्स और पूरा ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 390 इस ई बुक की फ़ीस है साथियों। देखिए क्या है, इस तरीके से दावा होता था। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे पूरा लिख के यहाँ पे वादी बन जाते थे और जो भी मान लीजिए आसपास के सह खातेदारक हैं उन्हें प्रतिवादी बना देते थे, नोटिस जारी कर देते और सीमांकन की क्रिया चलती थी। लेकिन एक सबसे बड़ी जो दिक्कत थी साथियों वो ये थी कि लोग बाग सहमत नहीं होते थे सीमांकन के। कई ये आरोप लगते थे कि भाई घूसखोरी है। ठीक है, कई लोग कहते थे सीमांकन सही से नहीं हुआ, या अधिकतर वाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 80,000। ठीक है, 80,000 वाद पेंडिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 79157। ये काफ़ी बड़ी संख्या है, काफ़ी बड़ा नंबर है। इतने वाद यहाँ पे लंबित हैं सीमांकन के। ठीक है, तो अब क्या कुछ कहा गया वो आप देखें। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कहा गया है डीजी रोवर तकनीक से होगी सटीक भूमि पैमाइश। ठीक है, अब ये डीजी रोवर क्या होता है, देखिए पहले क्या जरीब वगैरह से होती थी ये सीमांकन, अभी भी होता है। ठीक है, और हो सकता है आगे भी होगा। देखिए ये चीज़ें कागज़ों पर, न्यूज़ पर बहुत अच्छी लगती हैं कि भाई ये एक प्रक्रिया हो गई। ठीक है, लेकिन हकीकत ज़मीन पे जो है ये प्रक्रिया लगने में सालों लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, एक सरकार ने एक योजना चलाई थी, भूमि स्वामित्व योजना। तो घरौनी, कई ऐसे गांव हैं जो घरौनी अभी भी नहीं बनी है, घरौनी संबंधी विवाद हैं। तो वो बात एक अलग है, यहाँ पे कहा गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल से ही आपके यहाँ लागू हो जाएगी, लेकिन सरकार ने अपडेट दिया है, ये अच्छी बात है। अपडेट ये दिया है, पहले जरीब वगैरह से होती, अब आप ये मशीन देख रहे हो ना। ठीक है, तो इससे होगी। तो इससे क्या होगी, इससे एक चीज़ ज़रूर है कि इससे सटीकता ज़्यादा होगी। ठीक है, इससे 1 फुट का भी अंतर नहीं होगा क्योंकि ये सैटेलाइट से कनेक्ट होगी और तकनीक जो है वो नई तकनीक की है। ये क्या कह रहा है वो आप देखें, क्या न्यूज़पेपर में दिया गया वो आप देखें। डीजी रोवर तकनीक से होगी सटीक भूमि पैमाइश। सीएम योगी ने प्रदेश व्यापी अभियान का किया शुभारंभ, 15 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट कहा गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है कहा है कि भूमि की पैमाइश की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह तकनीक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता होनी चाहिए, यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए और अच्छे तरीके से होने चाहिए। इससे भूमि विवाद जो है कम होंगे और लोगों को अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सीएम बुधवार को सहारनपुर प्रदेश व्यापी डीजी रोवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएनएसएस विशेष भूमि पैमाइश अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह अभियान 1 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने सभी मंडलायुक्त, डीएम और राजस्व अधिकारियों को इस अभियान को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता और मिशन मोड में स्वचालित लाने के जो है वो निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि प्रत्येक पात्र नागरिक जो भी हों अभियान का लाभ मिलना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है सीमांकन संबंधी इतने मामले लगभग 80,000 मामले जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अभियान के मदद इन मामलों का मिशन मोड गुणवत्ता और समयबद्ध निस्तारण करने का लक्ष्य है, जिससे किसानों एवं आम नागरिकों को वर्षों की लंबित समस्या का समाधान हो सके। देखिए, मैं आपको बता दूं मेड़बंदी एक सरसरी प्रक्रिया है, यानी कि जल्दी करने की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें भी मैंने देखा है 2-2 3-3 साल लग गए। आदेश हो गया 1-1 साल, सीमांकन ही नहीं हो रहा। ठीक है, इस अभियान में भूमि जमीन संबंधी विवादों में कमी, किसानों के भूमि अधिकारों की सुनिश्चित और तकनीक। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितना हम पढ़ते चले जा रहे हैं चीज़ें उतना आसान नहीं है। मैं आपको कुछ बता दूं, हकीकत अगर साथियों देखा जाए, मान लीजिए ये गांव है, ये है 476 गाटा, ठीक है, ये है 444 गाटा, ठीक है, ये है 443 गाटा, ठीक है, और ये है 544 गाटा। ठीक है, तो होता क्या है, 444 वाला बैठा है भाई कहाँ पे, यहाँ पे बैठा है। 444 बैठा है 544 में, 544 बैठा है 476 में, 476 वाला 444 में बैठा है, 443 वाला इधर बैठा है। यानी कि कौन किधर बैठा है, 60% मामलों में जो भी लोग प्लॉट खरीद रहे हैं उनके प्लॉट वहाँ पर, मैं आपको बता दूं जितनी भी प्लॉटिंग हो रही हैं, अवैध प्लॉटिंग हो रही हैं, लगभग 40 से 60% प्लॉट ऐसे हैं कि अगर देखा जाए तो ऐसे होंगे जो अगर 476 में कह के दिए, लेकिन कब्जा होगा 444 में। हालांकि ये गलत है। कई लोग, अधिकतर लोग, अब मैं आपको बता दूं हमारे खुद के गांव में जो है सन 62 से 1962 से चकबंदी नहीं हुई है। अब उस गांव की आजकल हालत ये है कि जो मैंने आपको बताया 444 वाला इसमें कब्जा कर रहा है, इस वाला इसमें की, इस वाला इसमें, सब अपना जोत बो रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसी जगहों पर सेटलमेंट लाना चाहिए, सरकार को चकबंदी लाना चाहिए। और चकबंदी विभाग इतना भ्रष्ट विभाग है कि अगर वो आ जाए तो लोग गांव में फांसी लगाने लगते हैं, लोग इतने उससे पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि सरकार ने जो किया है वो अच्छा किया है। ठीक है, सीमांकन होगी, अच्छी होगी, अच्छा किया है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। ठीक है ना, इतना इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो सेटलमेंट है, जो चकबंदी है, उसे सेटलमेंट माना गया, उसे और पारदर्शी करना चाहिए। ठीक है, एक ग्रेवियंस सिस्टम बनाना चाहिए जिससे है जो लोग अपनी शिकायत कर सकें, शिकायतों का निस्तारण हो सकें। मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी के जनपद भांति मौजा में जो है वो चकबंदी थी, वहाँ पे लगभग 2-3 किसानों ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट बना के छोड़ गए कि भाई हमारी ज़मीन यहाँ से वहाँ उठा के पटक दी। अगर सेटलमेंट होता भी है तो सेटलमेंट का अर्थ ये है कि अगर ये बंदा मान लीजिए 476 भूमि पर है, ठीक है, और इसकी ज़मीन है 478 में, ठीक है, इसमें इसने पेड़ लगाए, मिट्टी डलाई, मेहनत की, तो इसको कब्जा यहीं पे सेटलमेंट देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे, और उस वाले को यहाँ पे देना चाहिए। यानी कि अवैध, देखिए मान लीजिए उसका यहाँ पे तो ज़मीन है तो यहाँ पे किसी और को दीजिए और यहाँ पे उसे दे दीजिए। हालांकि जो है सरकार को सेटलमेंट या ऐसे मामलों में जो भी अधिकारी हैं उन्हें और गंभीरता से और बहुत अच्छे नियम बनाने की आवश्यकता है। अब देखिए, कहा तो गया है कि भाई डीजी रोवर तकनीक से सटीक भूमि पैमाइश होगी। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कहीं ये स्वामित्व योजना की तरह लोगों को और परेशान तो नहीं करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं डिजिटल करना, अपडेट करना सही है साथियों। और इसी के साथ मैं कहूँगा जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यदि आप और भी अच्छी जानकारी चाह रहे हैं तो आप ये कोड ड्राफ्टिंग ई बुक ले सकते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक आपको, जिनकी जानकारी मिलेगी, इनके नियम मिलेंगे, सेक्शन मिलेंगे, ड्राफ्टिंग करना मिलेगा, तो काफ़ी कुछ सीखेंगे आप।